मोदी नगर नामक शहर में एक जूते की फैक्ट्री थी। उसमें 10-15 आदमी काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक बड़ा ही कंजूस और लापरवाह था। उस फैक्ट्री में एक भोला नाम का आदमी भी काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन की बात है, फैक्ट्री में अचानक लाइट चली जाती है। तभी फैक्ट्री में काम कर रहे लोग कहते हैं, अरे ये अचानक लाइट कैसे चली गई? तभी दूसरा आदमी कहता है, लगता है कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। और सभी लोग उस ओर चल देते हैं जहां शॉर्ट सर्किट हुआ था और वो देखते हैं कि बिजली की सारी तारें जल चुकी हैं। तभी लाइट चली गई है। तभी भोला कहता है, चलो इस बारे में मालिक से बात करते हैं। फैक्ट्री के सभी लोग मालिक के पास जाकर कहते हैं, मालिक, फैक्ट्री की तार खराब होने की वजह से लाइट चली गई है। ठीक है करा दूंगा। तब तक तुम तार जोड़कर काम कर लो। ये मालिक इतना कंजूस और लापरवाह है कि तार पता नहीं कब ठीक कराएगा। इसे तो बस काम चाहिए, काम, चाहे वो कैसे भी हो। इस मालिक को तो हम लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, चाहे हमें कुछ हो क्यों न जाए। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या किया जाए? तभी भोला कहता है, किया क्या जाए, करते हैं सब लोग मिलकर तारें ठीक। और फिर सभी लोग फैक्ट्री की जली तारें ठीक करने चले जाते हैं। और फैक्ट्री की जली हुई तारें देखकर सभी कहते हैं, इन तारों की हालत तो बहुत ही खराब है, ठीक करना मुश्किल है। हमारे बस की बात नहीं है इन्हें ठीक करना। तभी भोला कहता है, ठीक तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है, नहीं तो मालिक काम से निकाल देगा। पर इन तारों को ठीक करना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। कौन रिस्क लेगा इसे ठीक करने का? मैं ठीक करूंगा इन तारों को। देखते ही देखते भोला बिना किसी का इंतजार किए हुए तार ठीक करने लग जाता है। तार ठीक करते करते तारों में चिंगारी लग जाती है और भोला को करंट लग जाता है। तेज करंट के कारण भोला की उसी समय मौत हो जाती है और वो भूत बन जाता है। भोला को करंट लगता देख फैक्ट्री के सारे मजदूर बहुत घबरा जाते हैं और जोरों से चिल्लाने लगते हैं, कोई बचाओ भोला को, कोई बचाओ भोला को, भोला को करंट लगता है, भोला मर जाएगा। पर मजदूरों को क्या पता था कि भोला की तो उसी समय करंट लगने के साथ ही मौत हो गई थी। फैक्ट्री के मालिक की एक गलती के कारण आज भोला की जान चली गई। भोला के तो बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं। ये तो अपने काम में ईमानदारी दिखाकर फैक्ट्री का भला करने चला था, पर इसकी तो मौत हो गई। सही कहा, आज के समय में तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अब इसके बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम सब काम पर ध्यान दो। इसे तो फैक्ट्री में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तुम सब जाकर अपना काम करो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो। मालिक सब मजदूरों को डांट कर भगा देता है और भोला की पत्नी को 5,000 रुपए दे देता है। भोला की मौत के बाद फैक्ट्री के मालिक को अजीब से वाक़ये महसूस होते हैं। एक दिन मालिक फैक्ट्री से काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मालिक गाड़ी से नीचे उतर कर देखता है, अरे इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? मैंने तो आज ही सुबह गाड़ी में फुल पेट्रोल भरवाया था, तो आखिर ये पेट्रोल गया तो गया कहाँ? मालिक की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के कारण मालिक ऑटो को रोकता है। अरे भैया रुको, अरे भाई रुको। ये भाई साहब, आपको किधर जाना है? अरे भैया मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है, पता नहीं गाड़ी का पेट्रोल कहाँ चला गया। आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। मालिक ऑटो ड्राइवर को अपने घर का पता बताता है और ड्राइवर उधर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मालिक ऑटो में बैठ जाता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। मालिक को ऑटो के शीशे में भोला की छवि दिखाई देती है। मालिक भोला को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है, परंतु वो कुछ नहीं कहता और अपना घर आने का इंतजार करता है। अरे भैया ऑटो थोड़ा जल्दी चलाओ। अरे भैया, बस मैं जल्दी ही आपको छोड़ दूंगा। कुछ ही दूर जाने के बाद मालिक आधे रास्ते में ही ऑटो वाले को ऑटो रोकने के लिए बोल देता है। अरे भैया भैया यहीं रोक दो, मेरा घर यहीं है पास में, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा। ऑटो वाला मालिक की बात सुनकर ऑटो वहीं रोक देता है। मालिक ऑटो वाले को पैसे पकड़ाता है। ये लो,
ये लो भैया अपने पैसे हैं। ऑटो वाला मालिक से पैसे ले लेता है और उसे खुले पैसे वापस करने लगता है। पैसे देते समय ऑटो वाले की गर्दन पूरी घूम जाती है। ये देख मालिक और भी बुरी तरह से डर जाता है और अपने पैसे छोड़ वहाँ से भागने लगता है। अरे भूत है यहाँ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। फैक्ट्री का मालिक भागते भागते सीधा अपने घर जाकर रुकता है और वो अपने घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है और कहता है, रामू जल्दी से दरवाजा खोलो, रामू जल्दी दरवाजा खोलो। रामू रामू तुम जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। क्या बात है मालिक, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। और जैसे ही रामू मालिक के लिए खाना लेने जाता है तभी भोला का भूत रामू के शरीर में घुस जाता है। तभी मालिक रामू को आवाज लगाता है, अरे रामू रामू कहाँ रह गए, जल्दी खाना लाओ। तभी रामू डरावनी आवाज में कहता है, अभी आया मालिक। और रामू मालिक के लिए खाना लगाता है। रामू ये क्या, तुम सिर्फ रोटी ही लाए हो, सब्जी कहाँ है? मैं क्या खाली रोटी ही खाऊंगा, जाओ सब्जी लेकर आओ। रामू रसोई से सब्जी लेने चला जाता है। वो सब्जी लेकर आता है और मालिक को खाने के लिए देता है। तभी मालिक गुस्से से चिल्लाते हुए, ये कैसा मजाक है, सब्जी की जगह खून। नहीं मालिक, सब्जी ही है, ध्यान से देखो, मैं सब्जी ही लाया हूँ। मालिक को सब्जी की जगह खून दिखाई देता है और वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसे नींद आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट चली जाती है और वो रामू को आवाज लगाता है, रामू ओ रामू जल्दी आ, देख कमरे की लाइट चली गई है। मालिक रामू को आवाज लगाता है पर रामू को भोला का भूत गहरी नींद में सुला देता है और वो मालिक के कमरे में जाता है और कहता है, क्या हुआ मालिक, दिखाई नहीं देता कि कमरे की लाइट नहीं चल रही है, जाकर देख। ये मालिक अभी देखता हूँ। भूत मालिक से कहता है कि मालिक लाइट नहीं जल रही। रामू तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता, मैं ठीक करता हूँ लाइट। और मालिक लाइट ठीक करने लगता है। तभी मालिक को एक जोरदार करंट का झटका लगता है और मालिक चिल्लाकर कहता है, मर गया रे, कोई तो बचाओ, रामू रामू बचा। तभी कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है और मालिक के आगे एक भूत खड़ा होता है। मालिक भूत को देखकर डर जाता है और चिल्लाता है, भूत भूत भूत। तभी भूत मालिक को पकड़कर बिजली के तारों के पास ले जाता है। तभी मालिक कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे करंट मत लगाओ, मुझे करंट मत लगाओ। छोड़ दो तुझे, तुझे भी तो पता चले कि करंट कैसे लगता है। और भूत मालिक को करंट के झटके देने लगता है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे करंट मत लगाओ, मुझे करंट मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। मालिक बिजली के करंट से तड़पता और छटपटाता रहता है पर भूत उसकी एक नहीं सुनता। तभी भूत कहता है, तेरी एक गलती और लालच की वजह से इतने लोगों को तकलीफ हुई है, और भोला की तो जान चली गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन भूत मालिक को नहीं छोड़ता। उसे वो तड़पाता रहता है और मालिक चीखता रहता है। तभी मालिक के चीखने की आवाज सुनकर रामू आ जाता है और वो भूत को देखकर उसके आगे माता की मूर्ति ला देता है। मूर्ति देखकर भूत वहाँ से चला जाता है और मालिक रामू को सब बताता है। फिर रामू मालिक से कहता है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं कल ही आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये एक शक्तिशाली भूत है। वो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा तुम्हें। मुझे बचा लो बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। तुमने कभी गरीबों का दर्द महसूस नहीं किया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। मैं अब ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन
शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम हमेशा मजदूरों की मदद करोगे। जी जी, हमेशा मदद करूंगा। और वह मालिक की मदद करने को तैयार हो जाता है और वो अपनी शक्ति से भूत को बुलाता है और तांत्रिक भूत से कहता है, छोड़ दे इसे। नहीं, मैं इसे मार डालूंगा। मेरी बीवी बच्चे बेघर हो गए, उनका क्या दोष था? अब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से मेरी जान चली गई। हाँ, मेरी जान चली गई। तभी भूत मालिक का गला पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। मुझे मुझे मत मारो। मुझसे गलती हो गई। अब कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तभी तांत्रिक भूत से कहता है, चला जा। नहीं जाऊंगा, इसे मार कर ही जाऊंगा। भूत मालिक का गला घोटने लगता है। तभी मालिक भूत से कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं किसी भी मजदूर को परेशान नहीं करूंगा। उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। बाबा, बाबा। लेकिन भूत मालिक की एक नहीं सुनता और उसका गला घोटने लगता है। तभी तांत्रिक अपनी थैली से भभूत निकालकर भूत के ऊपर मंत्र पढ़कर डाल देता है और भूत चिल्लाने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरा शरीर जल रहा है।